नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बीते 3 दिनों से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा माहौल बनाया जा रहा था। पूरी की पूरी सरकार, उसके जो जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो मंत्रीगण, अमित शाह सदन में आ रहे हैं, विपक्ष भागे नहीं, राहुल गांधी हिम्मत दिखाए, सुनने को तैयार रहें। लेकिन जो तीसरा दिन रहा, आज भी अमित शाह संसद में नहीं आए। और वो जो मांग की जा रही थी विपक्ष के द्वारा कि आप क्यों, जो जंतर मंतर का जिम्मेदार कौन, वो बताइए, नहीं जवाब आज भी देश को मिला। और इधर उधर की बातें होती रही और संसद में आज एक अजीब सा नजारा था, जो मंगल मिलन के बाद सरकार परिसर में मार्च करती नजर आई, राहुल गांधी से जवाब मांगती नजर आई, उनसे इस्तीफे की बात करती नजर आई। साथ में यह भी कहा कि झारखंड की सरकार से अपना जो समर्थन है वापस ले लीजिए। इसके अलावा सोनिया गांधी ने भी अब मोर्चा खोला है और जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया है। नेपथ्य में मनमोहन सिंह रहे हैं। मनमोहन सिंह को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा था, और अब क्लीन चिट मिलने के बाद सोनिया गांधी जी का एक आर्टिकल आज इंडियन एक्सप्रेस में छपा है, इसकी बहुत चर्चा है। तो आज हमारा यही सब जो विषय होता है, हम प्रोफेसर अभय दुबे साहब से बात करते हैं, उनके सीधे चलेंगे। सबसे पहले अभय सर को जोड़ना चाहूंगा। जुड़ गए अभय सर। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत। अबे सर, वो देश को बहुत इंतजार करता है कि तिलों में से तेल निकलेगा, गब्बर आ रहा है, गब्बर आ रहा है, और गब्बर नहीं आया। क्या कहिएगा सर? देखिए, जब ये माहौल बना रहे थे लोग, और माहौल बनना शुरू हुआ उस वक्त से जबकि किरण रिजिजू ने कहा कि अमित शाह जब बोलते हैं तो आतंकवादी थर्रा जाते हैं, और जब वो आकर सदन में बोलना शुरू करेंगे तब देखिए आपका क्या हाल होता है, आप सुन नहीं पाएंगे। अच्छा, दूसरी बार असल में हुआ क्या? सरकार, मैं फिर से अपनी बात कहने के बाद थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। सरकार प्लीज। फंसी कहां पर? सरकार के फंसने की शुरुआत उस वक्त से होती है जबकि राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति सत्ता पक्ष की अपेक्षाओं के विपरीत जाकर अचानक संसदीय कार्य मंत्री से ये कहते हैं कि आप, विपक्ष की ये जो भावना है कि वो आगे सदन में वक्तव्य दें, ये आप गृह मंत्री तक पहुंचाइए। अच्छा, ऐसा पिछले 12 साल से नहीं हुआ। हम लोग, संजीव जी, अब मैं आपके कार्यक्रम में ये बात पहले भी कह चुका हूं, लेकिन पहले इस यस बात सर। को दोहराना इसलिए आवश्यक है क्योंकि बिना इससे लड़ी बनेगी नहीं, पूरी मतलब घटनाक्रम की लड़ी प्लीज। जो है वो जी बनेगी जी नहीं। जी। तो उन्होंने कहा कि भाई पहुंचाइए। अच्छा, अब जब वो कह रहे हैं तो अब ये उससे मना कैसे कर सकते हैं? तब इन्होंने ड्रामा करना शुरू किया, एक तरह की नाटकीयता ओढ़नी शुरू की इन्होंने, और टटोलना भी शुरू किया विपक्ष को। नाटकीयता भी ओढ़ी और टटोला टटोला भी। टटोला इस लिहाज से कि परिसीमन के सवाल पर किरण रिजिजू को ये 2 बार राहुल गांधी के पास इन्होंने भेजा। एक बार राहुल गांधी का जो विपक्ष के नेता के तौर पर संसद में जो दफ्तर है लोकसभा में, उसमें मिलने गए। दूसरी बार फोन पर लंबी बातचीत की। अच्छा, तो इससे ये कि माहौल बना कि भाई ये विपक्ष के साथ में कुछ रब्त जब्त कायम करना चाहते हैं। दूसरी दूसरी तरफ इन्होंने ये माहौल बनाया कि अमित शाह तो आएंगे तो बिल्कुल दहाड़ेंगे और विपक्ष ध्वस्त हो जाएगा, थर थर कांपने लगेगा, उनके सामने टिक नहीं पाएगा, ये माहौल बनाया। तीसरी तरफ अमित शाह के चाटुकारों ने, चमचों ने, और उनके जो उनके पेरोल पे चलने वाले लोग जो हैं, उन लोगों ने इस तरह की वीडियो डालना शुरू किए जो पुराने वीडियो थे। अमित शाह के किसी पुराने भाषणों को लेकर डालना शुरू किए उन्होंने। तो उससे लोगों को तमाम भ्रम फैला कि भाई ये अभी वहां बोल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार की काफी नाटकीयता की। इस काम में मीडिया ने भी उनका साथ दिया। इनको फिर ये झारखंड में जो पेपर लीक के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था छात्रों का, क्योंकि झारखंड में वैसे तो सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चे की है, कांग्रेस उस सरकार में एक छोटा उसका हिस्सा है। तो उन्होंने इसको उन्होंने सोचा कि इसको पकड़ें, तो डूबते को तिनके का सहारा। और उन्होंने वहां पर ये कहना शुरू किया कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे, जबकि राहुल गांधी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि करेक्ट। सरकार कोई भी हो, हम छात्रों के पक्ष में हैं। और राहुल गांधी ने उन लोगों से बातचीत भी की, सब। वो कोई मतलब उसमें ऐसा कुछ बात थी नहीं उसके अंदर, लेकिन फिर भी जो बात नहीं थी उस बात को खींचने के लिए उन्होंने ये कहना शुरू किया। राहुल गांधी तो यहाँ भी नहीं गए थे,
जंतर मंतर। जंतर मंतर पर भी नहीं गए थे। तो ये सब करके उन्होंने किसी तरीके से अमित शाह के लिए कवर फायर देना शुरू किया। मैं ये ठीक मानता बात। हूं ये सारा सारा काम जो है कवर फायर के लिए हो रहा था। बिल्कुल तो बिल्कुल। मुझे लगा कि वे इतना कवर फायर दे रहे हैं तो इसका मतलब अमित शाह अंदर कहीं तैयारी भी कर रहे होंगे। उन्होंने कोई भाषा खोज ली होगी, उन्होंने कोई तर्क खोज लिए होंगे ऐसे, जिनके सहारे कम से कम वो अपनी बात कह पाएँ। तो फिर जब इन्होंने ये कहा कि आप अमित शाह की बात पे शोर ना करें, आप अमित शाह की बात पे आपत्ति ना करें, उनको अपना वक्तव्य पढ़ लेने दें मतलब आप। तो फिर मेरी समझ में आया कि ये लोग काफ़ी घबराए हुए हैं। ये कौन कहता है बताइए? हमने तो सुना ही नहीं आज तक किसी से कभी। किसी ने कहा होगा हमारा नेता आए तो आप उसको अपनी बात कह लेना। अरे भाई, वो देश के गृह मंत्री हैं, इतनी बड़ी उनकी हस्ती है, हैं? उन्हें अगर कोई वक्तव्य देना हो तो वो इस बात से बेपरवाह होकर वक्तव्य देंगे कि उनके वक्तव्य पे कौन नारे लगाता है, कौन चीखता चिल्लाता है, कौन वॉकआउट करता है, क्या मतलब है उसको? सदन में आके आपको अपने कर्तव्य की पूर्ति करनी है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। जब उन्होंने ये कहा तो मैं समझ गया कि ये पतली गली ढूंढ रहे हैं। ठीक बात। फिर भी ठीक है। फिर भी मैंने सोचा कि कोई टिप्पणी करने से पहले मैं इंतजार ही कर लेता हूं। आज तो मैं उत्सुकता से इंतजार करता रहा कि जी। बंदा क्या बोलता है आके। बंदा तो आया ही नहीं। तो आज जो अमित शाह की अनुपस्थिति रही, इससे तो इनकी इनकी स्थिति और खराब हो गई, इनकी साख और खराब हो गई। अगर ये इतना कवर फायर ना देते, इतना माहौल ना बनाते, इतनी पृष्ठभूमि तैयार नहीं करते, तो फिर यही होता कि भाई अमित शाह नहीं आना चाहते थे, नहीं आए। फिर मेरे जो मैंने कल बात कही थी, मैं फिर एक बात आपके सामने कहूंगा, आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत क्या है भाई? भाई मैं तो कोई राजनेता नहीं हूं, आप भी राजनेता नहीं है, हम और आप होते तो हम भी कोई ना कोई बयान तो दे ही देते जाके उनकी जगह। ऐसी दिक्कत क्या है? अरे भाई खेद प्रकट कर दो, ये कह दो कि भाई हम आकलन जो है वो नहीं कर पाए थे। बहुत तरीके होते हैं किसी चीज से बचने के। ये कि हम बिल्कुल एक एक तो हम बहुत बड़े नार हैं, हम दहाड़ेंगे तो दुनिया बेहोश हो जाएगी, एक तो ये दावा करना, उसके बाद में सामान्य बात भी न करने के लिए आना, इसकी तो कोई तुक नहीं रही। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या का पूरा जो रणनीतिक मानस है वो इस वक्त हिला हुआ है। और सर। अ, उनके उनसे कोई गलत बात ना हो जाए, कोई उल्टी सीधी बात ना कह दें, इससे नुकसान ना हो जाए, इससे वो समझते हैं कि चुप रहना ही ठीक है। दो बातें लोग कह रहे हैं, कह देंगे, चुप रहना ही ठीक है। तो संसद का ऐसा लगता है अगर कल नहीं आए तो फिर क्या, एक दो दिन तो रह ही गए हम, मेरे ख्याल से कितना रह गया, बस दो दो दिन दिन, रह गए। 2 दिन, हाँ, 13 को खत्म है, 13 को खत्म है, हाँ, 13 को खत्म है। हाँ, हाँ, कल और परसों बिजनेस लगभग पूरा हो गया है, लगभग पूरा हो बिजनेस गया पूरा है। हो गया है तो जो। जी जी। ये ये देख के ताज्जुब ही होता है। कल अगर नहीं, अगर कल क्या और इंतजार है, कल अगर वो नहीं आएंगे तो फिर हम लोग उसके हिसाब से टिप्पणी करेंगे। सर सर। सर एक चीज और हुई है, देखिए मैं जो आपसे बात कर रहा था, आप तो, हम लोगों ने संसद को पढ़ा है, घूमे हैं, देखा है, कवर तो अंदर नहीं किया है उसको, लेकिन हम जो विधानसभा को 40 साल लगभग हो रहे हैं, तो 35 साल से ज्यादा का वक्त से विधानसभा कवर कर रहे हैं, उसमें हम्म, सारी चीजें, प्रक्रिया और नियम होते हैं। हम्म, अब ये बड़ा, मैंने सरकार खुद हम्म, विपक्ष के नेता के खिलाफ मोर्चा निकाले, मार्च करे, हम्म। और उनसे इस्तीफे की मांग करे, ऐसा दृश्य कभी हम कम से कम मार्च वाला सर, अच्छा, संसद में कभी आपको इस पर मेरा रोका कहना कभी ये इस है कि पर? कोई किसी से इस्तीफे की मांग कर सकता है, कर वो सकता है। सबके अधिकार में है। जा लेकिन जा जा। उसका कोई तर्क तो होना चाहिए। राहुल गांधी से किस आधार पे आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? और झारखंड पे जवाब दो, झारखंड पे जवाब दो। मेरा कहना यह है कि झारखंड पे मान लीजिए राहुल गांधी से आप कोई सफाई मांगना चाहते हैं, उसमें इस्तीफा कहां से आ गया? भाई झारखंड पे राहुल गांधी ने तो वो आंदोलन शुरू नहीं किया है, तो राहुल गांधी उसके ऊपर जवाब क्यों दें? दूसरे राहुल गांधी बयान दे चुके हैं कि हम इस आंदोलन के साथ हैं। सरकार किसी किसी की भी वो छात्रों की मांग नहीं, हमारी कल सबसे कल बड़ी लाठी प्राथमिकता लाठी है। चार्ज की भी उन्होंने, लाठी चार्ज की हाँ, भी निंदा की उन्होंने, और कल लाठी चार्ज की तत्कालीन। आप राहुल गांधी के वक्तव्यों को दरकिनार करके, उनसे बेपरवाह होकर आप अपनी बात कहते चले जा रहे हैं, कहते ही चले जा रहे हैं। ये तो सिर्फ ये है कि आपको एक, आप वही मैं बार बार कहता हूं, ये डूबते को तिनके का सहारा है। जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो आप तिनका पकड़ते हैं, और फिर तिनका भी नहीं पकड़ पाते, आप डूब जाते हैं। तिनका तो आपको बचा सकता नहीं है। देखिए इन बातों से कुछ नहीं होने वाला है। एक तो सबसे पहले इन लोगों को अपनी रणनीति तैयार करनी होगी।
ये लोग अपनी रणनीति तैयार नहीं कर पाए हैं। अभी सोच रहे हैं कि जितना चुप रहेंगे, जितना इस मसले पे नहीं बोलेंगे, इधर-उधर की बातें करते रहेंगे, कुछ और करते रहेंगे, तो धीरे-धीरे करके मामला ठंडा हो जाएगा। इन्हें ये नहीं इन्हें इनको इस बात का पता नहीं, एहसास हुआ कि नहीं हुआ है कि झारखंड का जो आंदोलन है, उसने जेन ज़ी की गर्मी को और बढ़ा दिया है। एक देखिए, भारत में तरह-तरह के प्रदेश हैं, तरह-तरह की सरकारें हैं। तो जो आंदोलन भी होंगे, वो एक-दूसरे की कार्बन कॉपी नहीं होंगे। झारखंड में अलग तरीके का आंदोलन होगा, दिल्ली में अलग तरीके का होगा, पटना में अलग तरीके का होगा, लखनऊ में अलग तरीके का होगा, जयपुर में अलग तरीके का होगा, चेन्नई में अलग तरीके का होगा। सब जगह अलग-अलग तरीके के आंदोलन होंगे, उनके फॉर्म अलग होंगे, उनके नेता भिन्न होंगे, उनकी माँगें अलग होंगी, उनकी टैक्टिसेस और उनकी स्ट्रैटेजी अलग होंगी, ये सब चीज़ें अलग-अलग होंगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ के नेता वहाँ जाएँ, वहाँ के नेता यहाँ आएँ, सब लोग ब बयान दें, ऐसा कोई थोड़ी ना है, कोई राष्ट्रीय संगठन थोड़ी ना बना हुआ है। ये बेकार की बातें हैं। एक चीज और भी आई सर, आज हम देख रहे थे, वो मतलब जो बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी तो देखिए बेतुकी होती है और बड़ी नॉन सीरियस लोग ही हैं, वो मैक्सिमम नॉन सीरियस हैं और जिनको उठा रखा है। सर इसमें दो दो चीजें जिससे मैं देख रहा था हुँ, कि राहुल गांधी की उद्दंडता, राहुल गांधी की सनक, हुँ। संसद को बंधक बनाए हुए। सर क्या क्या कहिएगा, देश देख रहा है सर, कौन ने बंधक बनाया है, कौन संसद नहीं चलने दे रहा है, इतनी सुस्पष्ट मांग है। क्या कहिएगा सर, ये क्या ये इनकी बुद्धि जो है तरस खाने योग्य और मतलब अजीब से, वो आपने कहा ना कि अब कोई रास्ते ही नहीं सूझ पा रहा है, कोई रणनीति ही नहीं है सर, ये जो दंडता, सनक, बंधक बना लिया संसद को, क्या कहिएगा? कौन इन बातों में विश्वास करेगा? कौन इन तरह की बातों को गंभीरता से लेगा? मुझे तो नहीं लगता। देखिए, इनके जो लोग समर्थक थे, निजी तौर पे भी मुझे इस तरह के लोग जगह-जगह दिखाई पड़ते हैं। इन लोगों के जो समर्थक थे, जो अभी कुछ दिन पहले तक हाथ नहीं रखने देते थे, वो सब थोड़े चुप हैं, थोड़े सोच रहे हैं कि अभी तक जिसको हम इतना बड़ा समर्थन, दृढ़तापूर्वक समर्थन देते रहे, हम उसके विरोध में कैसे हो जाएँ? जब हम बहुत लंबे अरसे तक किसी विचारधारा का, किसी व्यक्ति का, किसी नेता का, किसी पार्टी का समर्थन करते हैं, तो हमें उससे अलग होने में भी देर लगती है। जी हाँ, जी हाँ, पल जी भर हाँ, में नहीं हम जी हाँ। उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। तो इस वक़्त भारतीय जनता पार्टी के समर्थन आधार का एक बड़ा हिस्सा इसी मानसिक दौर से गुज़र रहा है। वो चुप है, वो देख रहा है, वो समझने की कोशिश कर रहा है, वो अपने पहले के समर्थन और मौजूदा हालात के बीच में तुलना कर रहा है। उसका मन तरह-तरह की विचलित है उसका मन। वो जद्दोजहद का शिकार है, अपने भीतर उसकी जो जद्दोजहद चल रही है उसका शिकार है। उसको अभी तक उसने जो किया वगैरह उन सबको पुनर्विचार करना पड़ रहा है। ये सब आसान काम नहीं होता है। जब आप अपने ही बातों और अपने ही निर्णयों के ऊपर पुनर्विचार करने लगते हैं, तो उसमें आपको यातना भी मिलती है, आपको तकलीफ भी मिलती है उसमें। वो तकलीफ आप किसी से कह नहीं सकते, वो आपको अपने अंदर ही रखनी पड़ती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थन आधार का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर गौर कर रहा है और नहीं सर। इसमें से कुछ जी लोग जी। भाजपा के साथ ही रह जाएँगे। मैं ये कहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी के साथ ही रह जाएँगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि बीजेपी का कोई विकल्प तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए हम चलो बीजेपी को वोट दें। लेकिन उसमें मेरा मानना है कि अगर 1/3 लोग भी बीजेपी से अलग हो गए, तो इनका जुलूस निकल जाएगा। बिल्कुल सही। अगर आपने जो कहा भाई, बीजेपी नेताओं के जो सांसद की बिटिया तो उसका था नहीं हटाऊंगी पोस्ट, ये आ गया है। सर ये जो सब कुछ चल रहा है, इसमें जो कि घटक दल हैं, जो भी ठीक है, अभी तो मजबूरी है कि अभी तो मलाई है, काटना है, खाना है, सब कुछ हुँ, है। आप हुँ। एटीएम भी बने हुए हैं, हम बार बार कहीं चंद्रबाबू नायडू जी की बात करते हैं, नीतीश जी तो अब सन्निपात जैसी स्थिति में कहीं स्वास्थ्य के कारणों से ऐसा मान दें, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर भी तो भय होगा। इनमें जितना भय है तो इनके जो घटक दलों में कितना भय होगा, वो क्या सोच रहे होंगे? नहीं, घटक दल तो इस वक़्त बहुत ही चौकन्ने होंगे। देखिए, घटक दल तो पाला बदलने में उनमें ज़रा भी देर नहीं लगेगी। वो कोई बीजेपी से उनका गर्भ-नाल का साथ थोड़ी ना है। खूबसूरत। खासतौर सुंदर। चंद्रबाबू नायडू को आप कम करके मत आँकिए। सर। सर। अगर चंद्रबाबू नायडू को ये लगा अगर चंद्रबाबू नायडू को ये लगा कि अ ये सरकार जो है वो हिल रही है और इस सरकार के पास इस संकट से उभरने का कोई
वो नहीं है। तो या तो वो सरकार से कुछ तगड़ी सौदेबाजी करना शुरू कर देंगे, या तो सरकार से तगड़ी सौदेबाजी करना शुरू कर देंगे, या वो अपना कुछ और देखेंगे, कहीं और गठजोड़ करेंगे। आप वो तो बहुत बहुत होशियार आदमी है, चंद्रबाबू नायडू तो बहुत होशियार आदमी है जी। और इनके जो जुग घटक, अब देखिए, जी जी ये संभावना पैदा हुई थी कि पंजाब में शायद अकाली दल से इनका फिर से गठजोड़ हो जाएगा। इस जी तरह की जी बातें कही भी जाने लगी थी। पंजाब के हमारे एक दो जी मित्र ने पोस्ट भी किया कि अब होने ही वाला है, केवल घोषणा की देर है। लेकिन नायब सिंह सैनी ने मना कर दिया। नायब सिंह सैनी ने मना कर दिया कि हमारा अकाली दल से कोई गठजोड़ नहीं 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 होगा, इस तरह की कोई बातचीत नहीं चल रही है। और नायब सिंह सैनी पगड़ी पहन के वहां काफी प्रचार विचार करते हैं आजकल। वो लगे हुए हैं किसी तरीके से जो डेरों के सिख हैं, दलित सिख जो हैं, मतलब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ जाएं। इसलिए शहरों के व्यापारी हिंदू और डेरों के दलित मिलके जो है भाजपा का कोई एक आधार बन जाएगा, इस तरह की कोशिश करने में लगे हुए। पूरा प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदी चला रहे हैं पंजाब में। नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, भैया इसके अलावा तो हम और भी देखे, देखो टीएमसी से जो तोड़े गए, वो जो है एनसीपीआई से जो करके और उनसे कहीं पींगे और उनको निरंतर हाथों हाथ लेने की कोशिश, वो शिंदे गुट से आए हुए लोगों की, मैं उद्धव गुट से आए हुए सांसदों से ये कोशिश, और अभी और सर वो जो रीलबाजी और जो शूशेबाजी, या जो कहते हैं ना डोरे डालना या कहीं हम्म, भ्रमित करना। आपने देखा होगा कि हम्म। वो वहां विवाह था, सुप्रिया सूले जी की जो है बिटिया रानी का विवाह, और उसकी बड़ी पोस्ट हो रही है सब कुछ। ये भी कंफ्यूजन और कुछ दिखाने बताने की, देखिए देखिए ये है, जबकि अंदर चीजें कुछ दूसरी चल रही शायद। नहीं, नहीं, ये तो वो तो ऐसा औपचारिक मौका था, उसमें हर तरह के लोग वहाँ पे आए हुए थे। और इसको लेके ले उड़ना, ये सोशल मीडिया की भी समस्या है, हैं? और इस तरह की बातें करने लगना, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, ये बहुत गंभीर मसला है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 2 तिहाई बहुमत नहीं है, और इस 2 तिहाई बहुमत की प्राप्ति के लिए इन्होंने पार्टियों को तोड़ा भी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी तो खुद भारतीय जनता पार्टी की पार्टी तोड़ने की जो गतिविधियां हैं उनकी शिकार है, घायल है उससे राष्ट्रवादी कांग्रेस। फिर भी राष्ट्रवादी कांग्रेस से मैं ये मानता हूं कि इन्होंने द्रमुक से और राष्ट्रवादी कांग्रेस से एक शुरुआती आश्वासन ले लिया था। लेकिन वो आश्वासन तब लिया गया था जबकि देश की राजनीति इस तरह की नहीं थी। नहीं थे। नहीं थी। आज तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग इस तरह तैयार शुदा तरीके से इनको समर्थन देने के लिए समर्थन देंगे। अगर ऐसा होता तो ये फिर राहुल गांधी के पास किरण रिजिजू को 2-2 बार नहीं भिजवाते। तो मुझे लगता है वो परिस्थिति बदल चुकी है। अगर ये सब बीच में घटनाएं नहीं होती, तब तो मुझे लग रहा था कि भाजपा तेजी के साथ में 2 तिहाई बहुमत की तरफ जा रही है। सर सर लेकिन अभी तो सर नहीं, सर अब इस अवधि में तो नहीं लगता। हमारे 1-2 बड़े कुशाग्र पत्रकार पुराने वरिष्ठ हैं, उनका कहना है कि ऐसी हालत में भाजपा ने अगर परसीमन का बिल लाया तो वो खुदकुशी करने के समान होगा। यस क्योंकि सर, अगर यस ये सर, बिल बिल्कुल। दोबारा लाने में फिर गिर गया जो है ना, तो इससे भाजपा की बहुत ही हेठी होगी। ठीक बात, ठीक बात। सर अभी जो हम लगातार देखते थे, ये कल तक, यानी कि अभी कुछ महीनों पहले तक, कौन राहुल, इस तरह की बात कर, आज तो सिर्फ राहुल ही राहुल है, पूरी देश की राजनीति राहुल के इर्द गिर्द है, चाहे इंडिया ब्लॉक हो या सरकार हो, दोनों का। और इसके साथ साथ में ये लगे हाथ की वो सोनिया गांधी जी का जो आर्टिकल है, वो जो मनमोहन सिंह जी को लेकर उन्होंने भी वो बड़ा एक गहरी चोट और साथ में मांग की है कि अब प्रधानमंत्री जी देखें कि वो कभी, वो या हमें भी याद है, बरसाती पहन के नहाते हैं मनमोहन सिंह जी, या वो किस किस तरह का मजाक उड़ाया गया है। इतना घृणित कि एक प्रधानमंत्री, अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब अपने इन द सेंस की देश के पूर्व प्रधानमंत्री का इस तरीके से मजाक उड़ाया, मनमोहन सिंह, और क्या 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 कहिएगा, ये सही समय पर सही चोट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरित्र हनन की राजनीति में विश्वास करते हैं। और ये बात उनकी जनसंघ के ज़माने से है, अभी से नहीं है। ये चीज़, इनका जो पॉलिटिकल डीएनए है, उस पॉलिटिकल डीएनए में ये चीज़ मिलती है। ये लोग चरित्र हनन की राजनीति में विश्वास करते हैं। ये किसी के भी पीछे पड़ जाते हैं। वैसे तो ऊपर से जी, 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 जी बहुत करते हैं, बहुत मीठी बातें बोलते हैं। लेकिन पीठ पीछे अफ़वाह उड़ाने में, किसी की व्यक्तिगत जीवन में झाँकने में, लांछन लगाने में, इन सब कामों में उनका बहुत मतलब महारत इनको हासिल है। ये टेक्नोलॉजी पे उनके पास काफ़ी दिनों से है और इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ख़ास तौर से देखिए, ये लोग महात्मा गांधी के पीछे पड़े रहते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जितने भी कार्यक्रम होते थे, उनके जो शिक्षा वर्ग होते थे, 10 दिन की आईटीसी, 1 महीने का ओटीसी, उसके अंदर जो बौद्धिक होते थे, उसमें ये गांधी जी के खिलाफ बहुत अनर्गल बातें बोलते थे। जब 74 में पूना में वसंत व्याख्यान माला के दौरान बाला साहब देवरस ने गांधी जी को अपना अ, प्रथा स्मरणीय, अंबेडकर को, गांधी को, फुले को,
इन सब लोगों को प्रातः स्मरणीय घोषित कर दिया, उसके बाद से आधिकारिक रूप से उन्होंने ऐसा कहना बंद कर दिया। मैं भी कह रहा हूँ, निजी जिंदगी निजी 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 बातचीत में ये लोग क्या कुछ नहीं कहते, लेकिन आधिकारिक रूप से उन्होंने ऐसा कहना बंद कर दिया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, उनकी पत्नी कमला नेहरू, इन सब के, राजीव गांधी, इन सब के खिलाफ चरित्र हनन की मुहिम लगातार जारी है, और जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनके प्रोत्साहन से जारी रहती है चरित्र हनन की मुहिम। राहुल गांधी का भी इन्होंने तरह तरह से चरित्र हनन करना शुरू किया, उल्टी सीधी तस्वीरें लेके ये दिखा। आज ही से गिरिराज सिंह ने कोई कहीं राहुल गांधी बैठे हैं किसी नाव पे, राहुल जी बड़े मन में उत्सुकता है, ये कहाँ की तस्वीर है ये बताइए। गिरिराज सिंह का मैंने नोट देखा, अरे भाई आप कौन है, क्यों क्या पूछ रहे हैं, बेकार की बात करते हैं। तो ये करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके चूंकि स्थितियां इनके विपरीत होती जा रही हैं। अभी देखिए, एक पोल ट्रैकर नाम की एक संस्था है, सर। उसने एक 4 लाख से ज्यादा रिस्पोंडेंट का एक सैंपल बनाया उसने, और सारे देश में सभी लोकसभा क्षेत्रों में उसने एक सर्वे किया। ये सर्वे सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। उस सर्वे में उन्होंने बताया है कि जब लोगों से पूछते हैं कि आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, तो राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से बहुत आगे दिखाई पड़ रहे हैं उसके अंदर। मतलब हर तरह से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से आगे हैं। इस वक्त जितनी भी एजेंसियां हैं सर्वे करने की, वो सर्वे कराएंगी तो इस वक्त सरकार नाराज हो जाएगी उनसे, हिम्मत नहीं कर रही है वो एजेंसियां कि इस वक्त सर्वे कराएं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कहां पे है, उनकी सरकार के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, एनडीए मतलब ये प्रधानमंत्री के तौर पे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में क्या सोच रहे हैं, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के बारे में क्या सोच रहे हैं, चुनाव आयोग के कामकाज के बारे में क्या सोच रहे हैं। कोई एजेंसी सर्वे कर रही है? नहीं, अब उनकी देश अपनी का मूड, एजेंसी एक आध दो। जनवरी उनकी अपनी जनवरी एजेंसी। जनवरी फरवरी में जब देश का मूड खोजा था इन एजेंसियों ने, तब नरेंद्र मोदी को 353 सीटें दी थी उन्होंने। जा 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 जा। अब देश का मूड नहीं खोज रहे। उनकी जी। उनकी अपनी एजेंसियां शरारत कर रही हैं, लेकिन वो हाँ, मालूम है कि किस तरह की वो अब वो प्रायोजित है, क्या है। जो सोनिया गांधी के बारे में कहा, सोनिया गांधी ने तो ऐसा मर्मांतक प्रहार किया है, इसके लोग, ये लोग मतलब जो है काफी अ, दुखी हो गए होंगे, बहुत ठेस लगी होगी उनको। सोनिया गांधी ने जिस तरीके से वो लेख लिखा है, और जिस तरह मनमोहन सिंह के जैसे हमारे एक मित्र ने बड़ा अच्छा कहा कि सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह की याद में एक ज्योति जलाई है। बहुत सुंदर बात, बहुत हाँ। सुंदर बात है, बहुत जी। खूबसूरत बात है। जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब मतलब मैं हाँ। अंतिम प्रश्न करूंगा। आपने भी कहा जी। कि अब जैसे संसद के जो बचे कुछ दिन हैं अभी इस माफ कीजिएगा, वर्षाकालीन हम्म। सत्र के, तो ये हम्म। रहा। और फिर सड़क, हम लोग बार बार, आप तो निरंतर कह रहे हैं कि नहीं, कुछ गुंतारे, कुछ सोच तो चल रही होगी, क्योंकि इनको हम्म। निपटना तो है, इससे उबरना तो है दोनों को। क्योंकि हम्म। अभी जो कुछ बनी हुई है मोदी और शाह पर बनी हुई है, बाकी जो हम्म। अंदर में खाने में तो है कि बीजेपी की जो एक हम्म। बहुत वरिष्ठ टीम है, गंभीर लोग हैं, जो साइड लाइन है, वो तो बड़े प्रसन्न होंगे कि चलो अब तो जाके हम्म। बहुत अच्छे से फंसे। तो हम्म। दोनों पर की अभी, एक तो आपने कही दिया कि शायद हो सकता है कल हम इंतजार करें, परसों तो हम्म। कुछ होगा नहीं, अंतिम दिन होगा तो कुछ उस दिन होना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी सड़क पर कुछ आगे अपनी फिर से कुछ वापसी के लिए कुछ हम्म। कुछ चल रहा होगा, कुछ विस्फोट, हम जरूर पॉलिटिकली हो विस्फोट सकता की है भाई, बात। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, आपके ही मंच पे मैंने कई बार कहा कि हाँ भाई हाँ कुछ हाँ। बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने मुझे गलत साबित किया, कुछ बड़ा कर नहीं जी पाए, जी। है कि नहीं? हाँ। जी जी। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ, मैं इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहते, कम करके नहीं आंकना चाहता। कुछ ना कुछ तिकड़म ये लोग जरूर अपने स्तर पर बड़ी करने की कोशिश कर रहे होंगे। राइट तो सर। हाँ, बड़ी करने की कोशिश कर रहे होंगे, देखिए अब क्या होता है, क्योंकि कल का दिन बीच में बाकी है, परसों तो ज्यादा कुछ संभव है नहीं, लेकिन कल देखिए शायद हो सकता है अमित शाह आए और कुछ गर्जन तर्जन करें। ओके, हम लोग फिर बात करेंगे, फिर बात करेंगे। और जी। हमें तो शायद वो अंतिम दिन हो सकता है कि अंतिम दिन तो अमूमन सत्रों का समापन पे तो सदन का नेता आते ही आता है। तो देखिए इस बार वो परंपरा हो रहा है, हालांकि पहले भी कई बार टूटी है, तो इस बार जी। क्या स्थिति होती है ऐसे हालात में, तो वो भी दिलचस्प है। बहुत शुक्रिया अदा राइट। करूंगा, धन्यवाद, आभार सर, आभार। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। दोस्तों, आप सुन रहे थे अभय दुबे जी को, और अभय दुबे जी ने जो हम कहीं ना कहीं सभी की निगाह नजर थी, और बरोज हो रहा है, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। अमित शाह हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं है हिच है, कहीं ना कहीं दिक्कत है। क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, वो तो खुद ही बता सकते हैं, और देश तो समझ ही रहा है कि क्या दिक्कत है। देखिए, आगे की राजनीति और दिलचस्प होने वाली है। अभी संसद है, फिर सड़क है, और जो अभी अभय सर ने कहा कि ये
चल रहा होगा कुछ ना कुछ दिमाग में, गुनतारे में होंगे कि कैसे वापसी की जाए, क्या होगी वापसी, कैसे होगी वापसी, वो भी देखना दिलचस्प होगा। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट में राय प्रकट कीजिए, टिप्पणी कीजिए। और अच्छी लगे हमारी चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार उसने बनाए, फिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।